नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। तो बकाया राशि पर बवाल, किसकी नीयत पर सवाल। चूंकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार यानी झारखंड राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों बकाया राशि पर आमने सामने। केंद्र सरकार कह रही है कि हमारे पास एक भी रुपया बकाया नहीं है राज्य सरकार का। राज्य सरकार कह रही है कि भाई हमारा आप पर बकाया 1,36,000 करोड़ है, जो कि अब 1,48,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। उधर केंद्र सरकार कह रही है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास एक भी रुपया आपका बकाया नहीं है। अब हेमंत सोरेन सभी सांसदों से विनम्र विनती कर रहे हैं कि सब लोग इस आवाज को संसद में उठाइए और जो बकाया राशि है उसे वापस दिलवाइए, क्योंकि वो झारखंड की आवाम का पैसा है और उनके विकास के कार्यों में लगना है और उसकी बहुत जरूरत है। लेकिन केंद्र सरकार कह रही है कि आपका एक भी रुपया बकाया नहीं है। यानी कि जिस बात का अंदेशा लगाया जा रहा था कि ये जो बकाया राशि का आरोप प्रत्यारोप है, इस पर सियासत गरमाएगी जरूर, और वही हुआ। यानी कि अब एक हाथ दो तो दूसरे हाथ लो। अगर आप देंगे नहीं तो हम आपको वापस भी दूसरे हाथ कुछ देने वाले हैं नहीं, क्योंकि अब जेएमएम ने केंद्र सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर यह पैसा 15 दिन के अंदर भुगतान नहीं किया जाता है तो फिर हमसे उम्मीद मत रखिएगा कोई। हम जो कोयला खदान चल रहा है, सब कुछ मामला वो सब रोक देंगे। और अधिकारियों को निर्देश भी दे दिया गया है कि 15 दिन के अंदर बकाया राशि की भुगतान करिए, वरना फिर हम किसी प्रकार की कोई मदद नहीं करेंगे और सब काम रुकवा देंगे। यानी कि अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार आमने सामने। सवाल यह खड़ा हो रहा है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। हालांकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी जा पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्य सरकार के पक्ष में फैसला दिया था, या यह कहें कि झुकाव राज्य सरकार की तरफ है सुप्रीम कोर्ट का। केंद्र सरकार कह रही है हमारे पास पैसा नहीं है, राज्य सरकार यह आरोप लगा रहा है कि भाई देखिए ये झारखंड वासियों के साथ गलत कर रहे हैं, जो बकाया राशि है उसे दे नहीं रहे हैं। उसी को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है। इसलिए हमने कहा कि बकाया राशि पर बवाल, किसकी नीयत पर सवाल, क्योंकि यह मामला नीयत का है। चूंकि अब आरोप यह लग रहा है कि केंद्र सरकार की नीयत में खोट है कि पैसा नहीं दे रहे, या राज्य सरकार की नीयत में खोट है कि पैसा बकाया है नहीं, बट आरोप लगा रहे हैं ताकि अपनी कमी ढक जाए। अब इसी को लेकर द्वंद्व से लेकर पूरा बवाल छिड़ा हुआ है, संग्राम छिड़ा हुआ है। सियासत तो 7वें आसमान पर पहुंच चुकी है। इसी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं और इस चर्चा में कौन कौन से मेहमान हमारे साथ शामिल होंगे उनसे आपका परिचय करवाएंगे। उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए। झारखंड में जिस बात का अंदाजा पहले लगाया गया था, हुआ भी वही। या ये कहें कि झारखंड राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच बकाया राशि को लेकर अब एक हाथ दो दूसरे हाथ दो वाली राजनीति शुरू हो गई है। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन ने झारखंड सरकार का बकाया दिलवाने के लिए भाजपा सांसदों से अपील की है। केंद्र सरकार के जरिए झारखंड सरकार का 1,36,000 करोड़ रुपए बकाये से इनकार करने पर राज्य में सियासी घमासान मचा हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ट्वीट कर यह लिखा कि झारखंड भाजपा के सांसदों से उम्मीद है कि वो हमारे इस जायज मांग को दिलवाने के लिए अपनी आवाज बुलंद करेंगे। राज्य के विकास के लिए इस बकाया राशि को देना बहुत जरूरी है। दरअसल केंद्र सरकार ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि झारखंड का केंद्र सरकार पर कोई बकाया नहीं है। रॉयल्टी का 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया नहीं है। केंद्र सरकार के जवाब के बाद केंद्र और राज्य के बीच इस मुद्दे को लेकर विवाद खुलकर सामने आ गया। ये झारखंड के लिए एक बड़ा मुद्दा है, जिनमें सालों से ये कहा जाता रहा है कि केंद्र सरकार पर रॉयल्टी का 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया है। तो वहीं सांसद पप्पू यादव ने लोकसभा में यह सवाल उठाया था कि कोयला सहित माइंस से प्राप्त 1,36,000 करोड़ रुपए सरकार पर बकाया है, केंद्र सरकार उसे झारखंड सरकार को दे नहीं रही है। इस सवाल के जवाब में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार के पास ऐसी कोई राशि बकाया नहीं है। केंद्र सरकार झारखंड के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं करती है। बता दें कि 24 सितंबर को राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर यह मुद्दा उठाया था। साथ ही उन्होंने ये भी आग्रह किया था कि केंद्र सरकार झारखंड का 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया भुगतान कर दे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जरिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखे जाने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विधानसभा चुनाव से पहले भी इस मुद्दे को बढ़ चढ़कर उठाया था। तो वहीं इस पूरे विवाद के बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अब केंद्र सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव
सुप्रियो भट्टाचार्य ने साफ कह दिया है कि अगर कोयले की रॉयल्टी 15 दिनों के अंदर नहीं दिया गया तो राज्य से एक ठेला भी कोयला बाहर नहीं जाएगा। उन्होंने कोयला कंपनी के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि राजमहल से लेकर राजदरबार तक कोयला ढुलाई बंद करा दी जाएगी। तो एक तरफ हेमंत सोरेन इस बात पर अड़िग है कि राज्य सरकार का 1,36,000 करोड़ से बढ़कर बकाया अब 1,48,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार पर हो चुका है। तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार का कहना है कि राज्य का 1 रुपया भी बकाया नहीं है। तो अब देखना यह है कि जिस तरह से हेमंत सरकार ने केंद्र सरकार को अल्टीमेटम दिया है उससे केंद्र पर कितना प्रभाव पड़ेगा और हेमंत सरकार पैसों को वापस लाने में कितना कारगर साबित हो पाते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। जेएमएम की चेतावनी कि अब एक भी ढेला कोयला बाहर नहीं जाएगा अगर 15 दिन में बकाया वापस नहीं दिया गया तो। चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ कौन कौन से मेहमान शामिल हो रहे हैं आज चर्चा में, उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। अशोक बड़ाइक साहब हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। हेमंत गुप्ता अधिवक्ता हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। राकेश सिन्हा हमारे साथ, महासचिव कांग्रेस के। अशोक बड़ाइक साहब, चर्चा की शुरुआत आपसे करेंगे। आपकी नीयत में खोट है, इसीलिए आप झारखंड राज्य सरकार का बकाया नहीं दे रहे हैं और अब तो अल्टीमेटम भी दे दिया गया है, ऐसा आप पर आरोप है कि आप बकाया राशि नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं भाई? आप झारखंड की जनता का भला नहीं चाह रहे हैं क्या? अशोक जी। देखिए, केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो पूरे देश का भला चाहती है, झारखंड का भला चाहती है, झारखंडियों का भला चाहती है। देखिए, एक प्रश्न तो करना लाजमी है कि बार बार अपने कमजोरियों को छिपाने के लिए हेमंत सोरेन जी की सरकार केंद्र के ऊपर दोषारोपण करते हैं। अरे पप्पू यादव जी ने स्पष्ट रूप से पार्लियामेंट में, देखिए, एक सांसद का एक अधिकार होता है कि वो पार्लियामेंट में सवाल पूछे विभागीय से। विभागीय मंत्री ने स्पष्ट जवाब दिया है कि झारखंड के पास कोई भी इस तरह का 1,36,000 करोड़ बकाया नहीं है। तो उसके बाद भी आप सिर्फ राजनीति, देखिए राजनीति की सूचिता इतनी गिर गई है। मैं आपको बता दूं शिवम जी कि देखिए, हम तो स्पष्ट बोल रहे हैं ना कि आप राज्य की जनता को जो दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, आप स्पष्ट कीजिए कि किस किस सालों में किस वर्ष में कितने राशि बकाया है। प्रति वर्ष का आंकड़ा जारी कीजिए कि क्या ये कांग्रेस का आंकड़ा है, कांग्रेस जो 10 सालों में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, क्या उसका आंकड़ा है? क्या अपने पिताजी जब वो कोयला मंत्री थे उस समय का आंकड़ा है? राज्य की जनता जानना चाहती है कि सिर्फ 1,36,000 करोड़ का आप सिर्फ राजनीति करने के लिए, राज्य की जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए आप किस तरह का खेल ना खेले। देखिए, इन लोगों की चोरी पकड़ी गई है शिवम जी। ये बड़े बड़े वादे करके, बड़े बड़े झूठे वादे करके ये लोग आए हैं कि 2,500 रुपए मैया सम्मान योजना के तहत हम प्रति माह महिलाओं को देंगे, 3,200 रुपया प्रति धान का प्रति क्विंटल हम देंगे, बेरोजगार युवकों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। अब राज्य की वित्तीय स्थिति क्या है आप देखिए कि हर विभाग को मुख्यमंत्री जी ने टारगेट दे दिया है। आप ट्रैफिक से चालान काटिए, होल्डिंग टैक्स को बढ़ाइए, आप गरीब जनता को दोहन कीजिए। पूरी की पूरी ये सरकार दोहन में लगी हुई है और जब नहीं बचा तो केंद्र के ऊपर दोषारोपण करने में तुली हुई है। देखिए, इन लोगों की चोरी पकड़ी गई है। अब ये देने की स्थिति में नहीं है, ना ही महिलाओं को, ना ही युवाओं को, ना ही किसानों को। तो अब करेंगे क्या? करेंगे यही कि केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही है तो हम आपको मैया सम्मान योजना में पैसा नहीं दे रहे, केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही है तो हम किसानों का धान क्रय नहीं कर पा रहे हैं, केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही है हम राज्य के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं दे पा रहे। तो ये सिर्फ अपने कमजोरी को छिपाने के लिए केंद्र के ऊपर दोषारोपण करना, मुझे नहीं लगता है कि हेमंत सोरेन। ठीक है अशोक साहब, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। राकेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, वो कह रहे हैं कि अब आप अपनी कमी छुपाने के लिए इस मुद्दे को उठाए हैं। वो कह रहे हैं कि आप बताइए किस साल में कितना पैसा केंद्र सरकार पर बकाया है, और अब आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि आपने बड़ी बड़ी योजनाएं कर दी और आपके पास पैसा है नहीं। अभी तक तो आप ये कह रहे थे कि हम पैसा ले आएंगे, कहीं से भी ले आएंगे, लेकिन ये कहा जा रहा था कि ये जो बकाया राशि को लेकर बवाल था ये फिर खड़ा होगा, और हुआ भी वही। तो अब ये कहा जा रहा है भाई आपकी नीयत पर सवाल ये खड़े हो रहा है कि अब आप जानबूझकर ये रायता फैला रहे हैं क्योंकि आप योजनाओं की राशि पहुंचाने में वो असफल हो चुके हैं, इसीलिए आप जानबूझकर मुद्दा उठा रहे हैं। राकेश जी, एक कहावत पुरानी है कि चोर बोले जोर से, और यही भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आप देखें कि 1,36,000 करोड़ रुपया ये हम कल नहीं मांग रहे हैं, कल से मांगना हमने शुरू नहीं किया है। हमने वर्षों से ये पैसा का डिमांड केंद्र के पास रखा है। प्रधानमंत्री जी को पत्र भी लिखने का काम हम लोगों ने किया।
और हमने बताने का काम किया कि कोयला रॉयल्टी का इतना पैसा, जमीन अधिग्रहण का इतना पैसा, वो पैसा बकाया है, आप हमको दो। तो जिस दिन पत्र प्रधानमंत्री जी को प्राप्त हुआ उस दिन प्रधानमंत्री जी कह देते कि पैसा नहीं है झारखंड का, अब क्यों हमें पत्र लिख रहे हो? प्रधानमंत्री जी तो लंबी लंबी टकते हैं, तो ये भी टक देते, हम लोग मान लेते। लेकिन जब प्रचंड जनादेश महागठबंधन सरकार को इस राज्य में प्राप्त हुआ, भारतीय जनता पार्टी जो इनकी पुरानी सीटें थी, जितने विधायक थे उससे भी वो हार गए, उतनी सीटें भी प्राप्त नहीं कर पाई झारखंड में भाजपा। तो पैसा हड़पने का ये साजिश है, और पैसा हड़पना इनकी नीयत है, इनकी नीयत में खोट है। विधायक का टिकट दिलवाने के लिए 24 लाख रुपया हड़प लिया अपने ही लोगों से, पूरा खुलेआम है। और राज्य की जनता का भी 1,36,000 करोड़ रुपया अब हड़पने की दिशा में ये लोग आगे बढ़ चुके हैं। हड़पने नहीं देंगे, हलक में हाथ डाल के राज्य की जनता का पैसा जनता के बीच लाएंगे। ठीक है, कब सोची ये लोग कर ले कि कब कब का है, कब कब का है। अरे साहब, हम लोग आज मांग रहे थे क्या पैसा? इतना दिन से सोए हुए थे क्या? इतना दिन से जब पैसा मांग रहे थे तो हिसाब क्यों नहीं मांग रहे थे? आज पैसा देने के समय में इनको डायरी राकेश जी, डेट बाई डेट कि कब कब का पैसा है। ठीक है, पन्ना पाई का पैसा का हिसाब है। हाँ ठीक है राकेश जी, मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपके पास आ रहा हूँ। अशोक जी जवाब दीजिए, फिर मैं हेमंत साहब के पास जाऊंगा। वो कह रहे हैं कि एक एक पैसा लेंगे, हलक में हाथ डालकर पैसा लेंगे। ये राज्य सरकार का पैसा आपका थोड़ी, आपको देना पड़ेगा। आपने वादा किया था कि 11 दिसंबर को खटाखट राज्य की महिलाओं के पास खाता में पैसा जाएगा। गया? पूछिए, जरा प्रश्न पूछिए। अब ये लोग एक नया खेल, इन लोग को खेल रचने का आदत हो गया है। 11 तारीख को तो गया नहीं खटाखट पैसा, और जो खटाखट पैसा गया है राज्य की महिलाओं अब माता बहनों का खाता में, उससे भी खटाखट नोटिस देके वापस पैसा मांगने का ये लोग एक ड्रामा रच रहे हैं। देखिए ये लोग अब फंस चुके हैं शिवम जी, इन लोग के पास करने के लिए कुछ नहीं है। कभी 3 महीना पहले 1,000 रुपया 3,000 देंगे, वोट को बटूरेंगे, और जब वोट मिल के सरकार बनाएंगे तो वापस खटाखट नोटिस देंगे और खटाखट पैसा लेंगे। इन लोगों की यही करनी बन गई है। अब इसके पास पैसा है नहीं देने के लिए, तो अब ये खटाखट केंद्र सरकार के ऊपर दोषारोपण करेंगे कि हम गला में हाथ डाल कर पैसा निकालेंगे। आपके पास राज्य की बहनों को जो वादा किए हैं उसको तो पहले 24-25 रुपए दे दीजिए, फिर बाद में गला में हाथ डाल कर पैसा निकालते रहिएगा। ठीक है अशोक जी, मैं आपके पास आऊंगा। हेमंत गुप्ता जी देखिए, मैं आपके पास आ रहा हूं। हेमंत गुप्ता जी देखिए, इस बात का तो अंदेशा पहले था कि ये जो बकाया राशि है इसको लेकर बवाल और संग्राम तो होगा, स्थिति वही आ गई है। अब हेमंत साहब कह रहे हैं कि सभी सांसदों से अपील कर रहे हैं कि हमें जो बकाया राशि है वो पैसा दीजिए, क्योंकि हमने प्रधानमंत्री को भी लेटर लिख दिया, हमने सब कुछ कर दिया, लेकिन हमें पैसा वापस मिला नहीं। केंद्र सरकार तो इसे पूरे सिरे से नकार रही है कि हमारे पास कुछ पैसा आपका बकाया है ही नहीं। अगर बकाया नहीं है तो फिर इतना द्वंद्व क्यों, इतना संग्राम क्यों? यहां पर कौन सही कौन गलत? शिवम देखिए, समझने की बात है कि योजना राज्य सरकार ला रही है और पैसा कहां से देगी ये वो राज्य सरकार का मसला है। लेकिन जहां तक रॉयल्टी की बात आई है तो 25 जुलाई को जो जजमेंट हुआ था डीवाई चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस के अध्यक्षता में 9 जजों की बेंच ने ये कहा था कि भाई देखिए, राज्य सरकारों के पास जमीन पर और उसके खनिज पर टैक्स लगाने का अधिकार है, और उन्होंने बिहार सरकार के सपोर्ट में 1993 के जो जजमेंट है उसमें सेक्शन 89 के द्वारा ये कहा था कि नहीं, ये अधिकार सिर्फ केंद्र को, उसको खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के पास अधिकार है। इस अधिकार के तहत राज्य सरकार अपनी रॉयल्टी तो लगा सकती है और उसकी मांग कर सकती है, जिसकी मांग आज जिसको धमकी भरा हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री होने के नाते केंद्र सरकार को दिया, ये उनका अधिकार क्षेत्र है। लेकिन अब रॉयल्टी कैसे मिलेगी और कब मिलेगी इसका जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया कि 2025 से आपको इंस्टॉलमेंट में दिया जाए। नहीं तो हेमंत गुप्ता जी, अगर इस हिसाब से चलेगा तो मतलब राज्य सरकार वर्सेस केंद्र सरकार की लड़ाई चलती रहेगी। यहां पर सवाल यह खड़ा हो जाता है कि मतलब झूठ कौन और सच कौन? क्योंकि यह कहा जा रहा है कि अब तो 1,36,000 नहीं, अब यह कहा जा रहा है कि अब यह राशि बढ़कर 1,48,000 तक पहुंच चुकी है। यानी कि यह कहा जा रहा है कि भाई कानूनी प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है, हंगामा शुरू हो गया है, और केंद्र सरकार के लिए 1 भी रुपया बकाया नहीं।
शुभम उसमें चूंकि जजमेंट आ चुका है इसलिए इनको राइट बढ़ता है, इसलिए ये कंटेंट में जा सकते हैं। अब रहा कि उसका जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, उसके हिसाब से रॉयल्टी मिलेगी। अब ये जो पैसा वो बता रहे हैं वो इंटरेस्ट है उस पर एडिशनल इंटरेस्ट जो लोग जोड़ रहे हैं वो इंटरेस्ट है। 2005 में जो ये बकाया बात करें 2005 से लेकर के उस बकाये की बात हो रही है, उस बकाया पर इंटरेस्ट जुड़ता है तो जोड़ने का अधिकार उसी के तहत ये वो कह रहे हैं कि पैसा हमारा बढ़ गया 1,36,45,000 करोड़ जो भी बता रहे वो। ठीक है हेमंत गुप्ता जी, मैं आपके पास आऊंगा। अशोक जी मैं आपके पास आ रहा हूं। अशोक जी देखिए, आपकी सरकार पर लगातार ये आरोप लगता है और ये छवि भी धीरे धीरे बनाने की कोशिश की जा रही है कि आप लोग जब से हेमंत की सरकार आई है आप जो है राज्य के साथ गलत कर रहे हैं, आप बकाया राशि दे नहीं रहे हैं। सवाल यह है कि यहां मामला 2-4 हजार करोड़ का नहीं है, 1,36,000 करोड़। अब तो वो आरोप लग रहा है कि 1,48,000 तक पहुंच चुका है और आप लोग कह रहे हैं कि भाई आप लोग बताओ कि हमारा कब का पैसा बाकी है। अगर पूरा मामला यहीं पर मतलब ठप हो जाएगा फिर तो जाहिर सी बात है कि हेमंत सोरेन यही कहेंगे कि भाई देखिए हम कहां से पैसा दें, हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि बकाया राशि दे देंगे तो हम खटाखट जो है अपना काम करना शुरू कर देंगे। और यही आप पर आरोप भी लग रहा है। देखिए शिवम जी, सबसे पहले विषय को समझना होगा। हाँ। आप सिर्फ राजनीति करने के लिए अगर आप इस तरह का विषय को लाएंगे तो राज्य की जनता सवाल करेगी और हम एक प्रमुख विपक्षी दल है, हम सवाल करेंगे कि आप बताइए कि 1,36,000 करोड़ अगर केंद्र पर बकाया है राज्य का, तो आप बताइए कि किस मद में कितने राशि आप वर्षवार आप आंकड़ा जारी कीजिए कि कितने रॉयल्टी बाकी है प्रति वर्ष, किसकी सरकार से बाकी है। आप करेंगे नहीं, आप राज्य की जनता को सिर्फ धोखे में रखेंगे। देखिए शिवम जी, हम तो यही कहते हैं कि ये सरकार झूठ के नींव पर यह सरकार चल रही है। जिस तरह से हेमंत सोरेन जब 2019 से 2024 तक सरकार में थे तो ये लोग दो मुद्दों को लेकर बहुत विषय को हमेशा विधानसभा में लोग चर्चा करते थे कि हमने स्थानीय नीति लागू कर दिया, स्थानीय नीति लागू किए। मेरे साथी बैठे हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, मैं पूछना चाहता हूं कि बड़े बड़े लोग होर्डिंग लगा के कि खतियानी जोहार यात्रा निकाले थे। मैं पूछना चाहता हूं कि 1932 खतियान आधारित स्थानीय नियोजन नीति बना पाए थे, लेकिन ये लोग बड़े बड़े होर्डिंग लगा के जरूर यात्रा निकाल लिए थे कि हमने खतियान 1932 खतियान नीति लागू कर दिया। उसी तरह से सरना धर्म कोड ये लोग लेकर आए और बोले कि हम सरना धर्म कोड को लागू कर दिए राज्य से, अब केंद्र के पास में। देखिए ये लोग करना कुछ नहीं है, करनी धरनी कुछ नहीं है और सिर्फ केंद्र के ऊपर दोषारोपण करेंगे। अरे नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए कि दिल खोकर राज्य की एक सौगात देने का काम किया है। अगर मैं सिर्फ झारखंड को सौगात की सूची लेकर बैठूंगा तो मुझे लगता है शिवम जी आपका पूरा का पूरा डिबेट खत्म हो जाएगा उससे। लेकिन मैं चुनिंदा चीजों पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ। जब केंद्र जल जीवन मिशन के तहत में राज्य के गरीब जनताओं को, राज्य के नागरिकों को सुविधा देने के लिए हर घर जल नल की सुविधा उपलब्ध कराने की बात करती है तो इनके विभाग के मंत्री और इनके विभाग के जो अधिकारी है वो जल जीवन मिशन में करोड़ों करोड़ का घोटाला करते हैं। जब केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब मनरेगा में करोड़ों करोड़ रुपए देते हैं तो मनरेगा में भ्रष्टाचार दिखाई देता है। इनके मंत्री और इनके विभाग के संबंधित अधिकारी मनरेगा का पैसा हड़पने का काम करते हैं। यहाँ तक कि केंद्र अगर राज्य की जनता के हित के लिए, राज्य के विकास को जोड़ने के लिए जब पैसा देती है तो उसको कांग्रेस के मंत्री और यही हेमंत सोरेन जी के मंत्री उसको 65 करोड़ रुपए अपना निजी संपत्ति बनाकर रखते हैं। ये किस पैसा की बात करते हैं? पूरी की पूरी केंद्र की पैसा ये लोग भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिए। आज ये लोग बात करते हैं कि केंद्र हमको पैसा देगी तो हम राज्य को विकास के रास्ते से ले जाएंगे। अरे आप विकास क्या करेंगे झारखंड का? आप आपके मंत्री विकास करेंगे, आपके परिवार विकास करेंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता विकास करेंगे अपना, और राज्य की झारखंडी जनता पेंशन टाइप से आप उसको छोड़ दीजिएगा वैसी सड़क पर। देखिए ये लोग की कथनी और करनी को राज्य की जनता भली बात समझ चुकी है। ठीक है अशोक जी, मैं आपके पास आऊंगा। राकेश जी जवाब दीजिए। वो कह रहा है आपकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। आप तो एक बड़ी बड़ी योजनाओं का वो ऐलान कर देते हैं, उसके बाद जब पैसा बचता नहीं तो आप केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हैं। उल्टा जो सरकार पैसा आपको देती है वो आप अपने विकास के लिए लगा लेते हैं। झारखंड की जनता के बारे में आप तो वैसे भी नहीं सोचते हैं। अब आप रोना इसलिए रो रहे हैं झारखंड की जनता के नाम पर कि जल्दी जल्दी पैसा आ जाए, क्योंकि पैसा बचा है नहीं, और अगर हम पैसा दे नहीं पाएंगे तो तुक्का फजीयत फालतू में हो जाएगी। जी ये हम आरोप लगा रहे हैं क्या? 1,36,000 करोड़ रुपए का आरोप है क्या? 1,36,000 करोड़ हम भीख मांग रहे हैं क्या इसको? अरे मैंने तो कहा शुरू में ही कि जो पार्टी विधानसभा का सीट 24 लाख में बेच रहा हो और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के घर में उसका डीलिंग हो रहा हो, वो पार्टी भ्रष्टाचार पर बात करेगी। जो प्रधानमंत्री आज तक मणिपुर नहीं गए, एक अदानी को लेकर के पूरा कैबिनेट उनकी परिक्रमा कर रहा है, पूरा परिक्रमा जय हो अदानी, जय हो अदानी, जय हो अदानी।
उसके बावजूद इन लोगों को शर्म नहीं आती है भ्रष्टाचार पर बात करने के लिए। आप देखें आकर के राशि विकास हुआ है कि नहीं। और हमें लगता है कि उनके बीच कई ऐसे परिवार होंगे भारतीय जनता पार्टी के जाने पहचाने देखो राकेश जी, एक सेकेंड राकेश जी, जिनके खाते में 1000 रुपया गया है। हाँ, एक मिनट राकेश जी, अब आप लोग पैसे की मांग तो कर रहे हैं, वो एक सिरे से नकार रहे हैं कि एक भी रुपया बकाया नहीं है। मतलब अगर 10-5 हजार करोड़ मान भी लेते तो चलिए ठीक था कि भाई वो दे देंगे तो कुछ तो आगे बढ़ेगी गाड़ी, लेकिन वो करेंगे एक भी रुपया बकाया नहीं। अब आप लोग क्या करिएगा? सुमन जी, हमने कहा है हाँ। कि हम भाजपा को पैसा हड़पने नहीं देंगे, हालत में हाथ डाल के पैसा लेंगे। मैं तो कह रहा हूँ कि हालत में हाथ डाल के पैसा लेंगे। जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, कानून का भी सहारा लेंगे, जन आंदोलन भी होगा, क्योंकि ये पैसा जनता का पैसा है और जनता का पैसा हम हड़पने नहीं देंगे। आप अपने लोगों का 24 लाख रुपया हड़प लिए, टिकट बंटवारे में हड़प लो, वो आपका व्यक्तिगत पैसा था, आपके कर्जकर्ताओं का पैसा था, आपके इष्टमित्र बंधुओं का पैसा था, आप उसको खा जाओ। लेकिन ये 1,36,000 करोड़ नहीं है, ये 1,50,000 करोड़ रुपया पहुंच चुका है। जब डीवीसी का थोड़ी देरी होती है तो हमारे अकाउंट से पैसा काट लिया जाता है। ये लोग बात करेंगे जनता के हित की है, विकास की बात ये लोग करेंगे, उस पर 12% सूद ले लिया जाता है। और हमारा इतना दिनों का पैसा, कब का पैसा है, इनको डायरी खोल कर दिखाया, डेट बाय डेट पैसा है, पैसा दो। ठीक है राकेश जी, मैं आपके पास आऊंगा। हेमंत जी देखिए, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक चीज तो बिल्कुल साफ हो गई, अशोक साहब और राकेश जी के बीच में जो ये द्वंद देखने को मिल रहा है, उससे एक चीज तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये लड़ाई लंबी चलने वाली है। सवाल ये कि अब हेमंत सोरेन के पास क्या ऑप्शन बचते हैं, हेमंत सोरेन कैसे अपनी बात रखेंगे, क्योंकि अब वो सबसे कह रहे हैं कि भाई हमारी आवाज उठाइए, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास अब पैसा नहीं है, पैसा आएगा तो हम काम करेंगे। और केंद्र सरकार पूरी तरीके से नकार रही है, पैसा ही नहीं बाकी है। और अब ये कहा जा रहा है कि भाई ये पैसा अगर नहीं दिए तो फिर ये कोयला वेला वाला जितना सिस्टम है ये सब उठाओ और निकलो, यहाँ पर काम तो नहीं करने देंगे हम। तो ये लड़ाई लंबी चलने वाली दिख रही है। लड़ाई लंबी जरूर चलेगी, लेकिन ये लड़ाई राज्य के पक्ष में दिख रही है। राज्य के पक्ष में इसलिए दिख रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है एक चीज को कि राज्य सरकारों को रॉयल्टी लेने का अधिकार है। वो टैक्स को वो तय करेंगे, जमीन पर भी, जिस भूमि से खनिज निकाला जा रहा है वो, और खनिज पर भी। उसके प्रोसेस पर पहले ढुलाई पर जो इन लोगों को रॉयल्टी मिलता था, अब वास्कोल पर भी मिलेगा इनको रॉयल्टी, कॉमन काउस पर भी मिलेगा, और जमीन का जो मुआवजा है वो भी मिलेगा। तो अभी जो ये जो वास्कोल वाली रॉयल्टी बढ़ करके जो बता रहे कि 1,36,000 से बढ़ गई, उसी को ये जोड़ रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता लंबी लड़ाई की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि रॉयल्टी बाकी एक्सेप्ट हो गई। ये बात तो एक्सेप्ट है कि रॉयल्टी बाकी है, तो देना है इनको। तो जब देना है और वर्डिक्ट आ गई है तो इस पर ये कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार क्षेत्र इनके पास है, ये करेंगे। और ये इस मैटर को लेकर कि अगर पेमेंट नहीं करती केंद्र सरकार तो कंटेंट मैटर पे जाने का इनका अधिकार बनता है, क्योंकि मैटर जुडिशरी से जुड़ा हुआ। तो जहाँ तक सुपर कंसर्न ऑफ माई नॉलेज एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट मैं बता रहा हूँ कि जा सकते हैं, इनको अधिकार है। ठीक है हेमंत जी, मैं आपके पास आऊंगा। अशोक साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। अब ये कह रहे हैं कि भाई हमारा अधिकार है, और क्या इनकी मतलब आप अपनी बुद्धि से बताइए कि क्या राज्य को ये रॉयल्टी लेने का भी अधिकार नहीं बनता है? और ये जो आरोप लग रहा है कि अगर पैसा नहीं देंगे तो फिर 1 2 3 होइए, यहाँ से कुछ कोयला वेला जाने वाला है नहीं, तो चुनौती तो आपके सामने भी खड़ी है। देखिए, आज राज्य की महिलाएं पूछ रही है कि मेरे मैया सम्मान योजना के तहत आपने बोला था 11 दिसंबर को खाते में आ गए, वो पैसा अभी तक आया नहीं। राज्य के युवा पूछ रहे हैं बेरोजगारी भत्ता मेरा कहाँ है। राज्य के किसान पूछ रहे हैं कि आपने 3200 रुपए प्रति क्विंटल जो आपको धान खरीदने का वादा किए थे, आज उसको 2400 में समटा दिए हैं। अब ये लोग के पास क्या है, ये तीनों मुद्दों पर फेल हो चुके हैं। किसान वर्ग, महिला वर्ग और युवा वर्ग इनसे सवाल पूछ रहा है। और जब सवाल नौकरी के नाम पे जब छात्र यहाँ संघर्ष कर रहे हैं सड़क पे लोकतांत्रिक तरीके से, तो उनको बेरंग जैसे आतंकवादी उग्रवादी जैसा मारा पीटा जा रहा है। ठीक है अशोक साहब, देखिए चर्चा यहीं रोकनी पड़ेगी, समय का थोड़ा अभाव है। खैर, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जी आपका भी, राकेश जी आपका भी, हेमंत गुप्ता जी आपका भी चर्चा में समय देने के लिए और शामिल होने के लिए। यानी कि ये जो लड़ाई है रॉयल्टी की और 1,36,000 करोड़ रुपया राज्य सरकार का बकाया, ये लगातार हेमंत सोरेन कह रहे हैं, प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लग रहे हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है। अब देखना ये होगा कि ये लड़ाई कितनी लंबे चलने वाली है और कौन कौन बवाल कर रहा है और किसकी नीयत पर सवाल उठ रहा है। ये धीरे धीरे स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन एक चीज तो साफ है कि लड़ाई
लंबी चलने वाली है और किसकी जीत होगी किसका हार, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए वॉच।